हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, ए बी से मिलकर के एक लाइन सेगमेंट बन रहा है पॉइंट ए बी से। ठीक, तो वो जो लाइन बन रही है वो एक्स एक्सिस पे कट हो रही है। कौन कट कर रहा है? एक्स एक्सिस उसको कट कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पर वो कट हो रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है और किस रेशियो में कट हो रही है वो रेशियो निकालना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा है इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि y जो इसका एब्सिसा तो x एक्सिस पे आ रहा होगा, लेकिन जो ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो जो हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना पॉइंट के, तो उसका एक कोऑर्डिनेट तो हमको पता चल गया है कि ऑर्डिनेट क्या है, 0 है, y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया गया है, गिवन में है x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, -5, x2 y2 क्या हो जाएगा -4, 5। और ये हमें सेक्शन फॉर्मूला पता है। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये एब्सिसा के लिए होगा और ये ऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, अब हम मानते हैं लेट द रेशियो बी किस रेशियो में कर रही है, हम इसको मान लेंगे कि ये k रेशियो 1 में कर रहा है। किस में कर रहा है? डिवाइड कर रहा है k रेशियो 1 में। नाउ फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला x, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 हमारे पास क्या है k, तो k और x2 की वैल्यू क्या है -4, k इंटू -4 प्लस m2 हमारे पास क्या है 1 और x1 क्या है 1 होल अपॉन 1 m1 प्लस m2 k प्लस 1 कॉमा m1 हमारे पास है k और y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस m2 हमारे पास क्या है 1 और y1 की वैल्यू क्या है -5 होल अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। हमने सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4k प्लस 1 होल अपॉन k प्लस 1 कॉमा 5k -5 होल अपॉन k प्लस 1 x, y। अब यहाँ पे आप देखिएगा हमें क्या दिया गया था कि वो लाइन कहाँ पे कट कर रही है, x एक्सिस पे डिवाइड हो रही है, तो y क्या हो जाएगा 0। सिंस y इज इक्वल्स टू 0 इक्वेटिंग ऑर्डिनेट टू 0, तो यहाँ से हम ऑर्डिनेट की वैल्यू ले लेंगे, तो ये हो जाएगी 5k -5 होल अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि y 0 था। ठीक, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इक्वेट कर देंगे 0 से। तो ये क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 0 की तरफ जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5k -5 इज इक्वल्स टू 0 इंटू k प्लस 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 5k -5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 5k इज इक्वल्स टू -5 यहाँ है, इक्वल्स के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 5/5, k इज इक्वल्स टू 1,
के की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1, हेंस रेशियो इज, क्या रेशियो है 1,1। ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा 1,1, क्योंकि के की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1। अब हमको इसके पॉइंट्स निकालने हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ के इन सेक्शन फॉर्मूला, हम यहां पे रख देंगे। तो x और y क्या हो जाएगा, यहाँ पे k की वैल्यू रखेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 1 होल अपॉन 1 + 1 कॉमा 5 इंटू 1 -5 अपॉन 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 इंटू 1 4 -4 अपॉन 2 कॉमा +1 नहीं है -1 है, सॉरी -4 इंटू 1 + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -4 + 1 अपॉन 2 कॉमा ये हो जाएगा 5 -5 होल अपॉन 2। तो -4 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा -3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 0। ठीक, तो एक्स वाई हमें क्या मिला -3 अपॉन 2 कॉमा 0। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट पे बताइए, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल मेस विद मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID है मेस विद मैथ्स। थैंक यू।